हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप सभी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इस पर पूरी डिटेल में आप क्वेश्चन तो देख रहे हैं लेकिन पूरी तरह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। क्या पूरी डिटेल में बात करेंगे 2022 से 23 का जो सिलेबस है, आपका क्या पैटर्न है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे लेकिन क्या क्या परसेंटेज रहेगा, सारी डिटेल में बात करेंगे। बस पेशेंस के साथ पूरी इस वीडियो को देखिए बच्चों। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका आ रहा है 40% आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है? जो 2022 से 23 का सेशन है उसमें कितना 40%। अब हम बात करते हैं ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में जो टाइप रहेंगे, एक तो हो जाएंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, तीसरा हो जाएगा आपका सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी आपका देखा जाए तो आप देख सकते हैं 2021 से 22 का जो सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो तो आप समझ गए हैं ऑलरेडी। लेकिन ये जो नया जो आपको समझने का आपको परेशानी हो रहा होगा उसका नाम है सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। समझ गए? यहाँ पर समझ गए क्लियर तरीके से कि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 3 पार्ट है। एक तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखिएगा। इस वीडियो के लिए लाइक भी कर दीजिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, जो CBQ देख रहे हैं इसी को बोलता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म। दीज आर दोज क्वेश्चंस विच असेस द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट इन रियल लाइफ और अनफेमिलियर सिचुएशन फॉर द क्वेश्चन पेपर। ये जो CBQ यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है एक्चुअली। और साथ में कोई भी जो एप्लीकेशन, कोई भी कंसेप्ट को उसको रिलेट करना है रियल लाइफ से, उसको रिलेट करके सोचना है। रियल लाइफ या अनफेमिलियर सिचुएशन यानी ऐसा सिचुएशन जो अनफेमिलियर मतलब होता है आप परिचित स्थिति, ऐसा सिचुएशन जो इस सिचुएशन के बारे में आप जानते नहीं हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यानी क्योंकि CBSE चाहता है कि बच्चों अब रटना छोड़ दे, अब कोई भी चीज़ को उसका उसको पढ़े और उसको पूरी तरह से डिटेल वाइज पूरी तरह से कंप्लीट समझे। उसका लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होना चाहिए, उसका लेवल हाई होना चाहिए, उसका एकदम पूरी तरह से समझने जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो एकदम उच्च लेवल का होना चाहिए। CBSE चाहता है, ठीक है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड जो आपका 2022 से 23 का सेशन है उसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी चाह रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो रटना छोड़ दे और लॉजिकल थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान दे। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप ये तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे जिसका जो रिलेट करेगा रियल लाइफ या अनफेमिलियर सिचुएशन, है ना, रियल लाइफ में उससे रिलेट करना है उस कंसेप्ट को। आ रही पसंद में? यहाँ तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई CBSE इज आस्किंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज इट गेव पारामाउंट इंपॉर्टेंट। पारामाउंट मतलब होता आला दर्जा का, उच्च लेवल का, हाई लेवल का। paramount importance to competency based learning for the student and their higher order thinking skill। ये जो competency based क्वेश्चन CBSE प्रोवाइड कर रहा है इसका मेन रीज़न है कि आप स्टूडेंट्स जो रटने में ध्यान देते हैं कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट को समझें, उनका जो हायर ऑर्डर थिंकिंग, उनका जो थाउट प्रोसेस होना चाहिए वो हायर ऑर्डर का होना चाहिए, उनका जो लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए वो भी हायर लेवल का होना चाहिए। इसलिए competency बेस्ड क्वेश्चन आपको CBSE यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर आपका क्लियर तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, क्यों पूछा जा रहा है, ये भी चीज़ आपको क्लियर पता चल गया। अब हम बात करेंगे, जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम क्लास 10 वाले की बात कर रहे हैं 2022 से 2023 सेशन। यहाँ पर जो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का टाइप बात किए, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसी के अंदर रहेंगे, 40% पूछे जाएंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। MCQ जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेयर यू नीड टू सेलेक्ट वन करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि सही होगा, ठीक है। इसी को बोलता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, है ना। आपको चॉइस
आप चॉइस करना है कौन सा सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन से। आप ऑलरेडी आप इसके बारे में आपको पता ही होगा, 2021 से 22 का सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सीबीएसई ने एग्ज़ाम लिया था, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ रहेगा, ऐसा कुछ भारी वरी नहीं है। तो आपको एक केस बेस दिया रहेगा, उसको उस केस बेस को पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑलरेडी ये 2021 से 22 का जो सेशन है उसमें ऑलरेडी ये पूछा गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केस बेस्ड क्वेश्चन मीन्स यू हैव अ केस स्टडी, आपके पास एक केस स्टडी दिया रहेगा, दैट इज फॉलो बाय सर्टेन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी दिए रहेंगे। नाउ दिस केस स्टडीज आर समथिंग दैट इज रिलेटिवली न्यू एंड ओनली इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर, मतलब कुछ खास इसमें नहीं है। जो केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली जो है आप ऑलरेडी जो आप एक बार देख लीजिएगा 2021 से 22 2021 से 22 का जो सेशन में क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर जो 2022 से 23 का सेशन है, यानी जो 23 में जो बोर्ड परीक्षा होगा, उसमें जो सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड बताया जा रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सीबीएसई चाह रहा है कि तुम्हारा जो तुम्हारा रटने का आदत है वो छोड़ना चाह रहा है सीबीएसई, और तुम्हारा रियल जो लॉजिकल थिंकिंग है और अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उसको बढ़ाना चाह रहा है। इसलिए आप कोई भी चीज़ पढ़ो, देखो ये सारे जो आपको दिखा रहे हैं, ये सारे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है, जो सीबीक्यू है, तो ये सारे जो दिखा रहे हैं हम आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये आपके जैसे साइंस पेपर में एप्लीकेबल होंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स में तो होंगे, ठीक है, सोशल साइंस में भी होंगे, लेकिन हिंदी वगैरह या संस्कृत वगैरह के लिए ये हो सकता है हिंदी या संस्कृत के लिए उतना आपका लेवल इतना हाई ना दे, लेकिन बाकी सब के लिए पेपर जो लेवल रहेगा वो हाई रहेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने के लिए यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मीन आ पैराग्राफ कुड बी पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर, पैराग्राफ दिया रहेगा, अब वो पिक अप विथ समवेयर, कहीं से भी, इन योर टेक्स्ट बुक के अंदर कोई भी जगह से आपका कोई पैराग्राफ उठा लेगा, उसको दे देगा। एंड क्वेश्चन क्वेश्चन आस्क ऑन दैट इट कुड बी ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड, देखो फिर क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद पूछेगा इसका आंसर, उसके बाद आपको ये जो सोर्स बेस होता है, मतलब वो कहीं से बुक के अंदर कोई भी पैराग्राफ को उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया, या कह रहा है कि इट कुड बी ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट बुक, मे बी सम न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स, बुक के आउटसाइड, बुक से बाहर से भी दे सकता है क्वेश्चन, सम न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन आर पार्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऑलरेडी हमको पता चल गया ये सारे चीज़। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के बारे में पता चल गया कि कहीं से भी कोई भी सोर्स, कोई भी जरिया हो सकता है, वो बुक के अंदर वो पैराग्राफ उठा लो, या कहीं आउटसाइड से पूछ ले और एक पैराग्राफ दे दे और उस पर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो लगभग हमने 1 2 3 तीनों पॉइंट्स को क्लियर तरीके से समझ गया, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं टोटल वो 40% से आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो बोर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो क्लास 10, थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने बताया आपको, ये 40% रहेंगे। उसके बाद 20% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या क्या हो सकते हैं ये भी आपको क्लियर कर दे। मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, इसका जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा आंसर होगा। 40% जो आएंगे, ये तो 20% हो गया, 40 50 60%, और ये आपका 40% शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, क्लास 10 वाले क्लियर तरीके से देख ले। अब आप बोलिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो सैंपल पेपर जैसे रिलीज करेगा वैसे हम आपको बता देंगे नंबर ऑफ, वैसे आपको पता चल जाएगा, बताने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो हमको पता है, लगभग 38 या 40 39 होगा, 39 38 40 कुछ भी। लेकिन जब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे पता चल जाएंगे कि शॉर्ट्स कितने रहेंगे, कुछ भी ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे, या मल्टी चॉइस क्वेश्चन कितने रहेंगे, ये सारे मन में आता है ना सवाल, तो सारे सवाल जवाब आपको मिल जाएगा। आपका एक बार सैम्पल पेपर आने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्लास 10 अगर बात करें, केस बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे, सॉरी क्लास 10 बोल रहे, क्लास 12 जो है आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चन बोल रहे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे वो 30% रहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 20%, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20%, मतलब उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर 50% रहेगा, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। एक्चुअली सीबीएसई चाहता है कि आपका जो लॉजिकल जो समझने का जो शक्ति है, जो कैपेबिलिटी, उसको बढ़ाना चाह रहा है। रटंटा बोलता ना कि एकदम रटने वाला बंदा वो नहीं बना रहा आपको, ठीक है। इसलिए आप कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी चीज़ को समझो। अब से जब भी पढ़ाई स्टार्ट करना है उसको पूरी तरह से डिटेल में समझ के पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, तो इसलिए पूरी डिटेल में
समझ लो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए, ठीक है। इस चैनल को सपोर्ट करना है, आप सभी के सपोर्ट से चैनल चलेगा। जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे मोटिवेट होंगे, तो हम सीबीएसई के लिए पढ़ाई सैम्पल पेपर का कुछ सॉल्यूशन भी करेंगे, पूरी सैम्पल पेपर का ट्राई करेंगे, जिसका जिसका सॉल्यूशन समय पर कोशिश करेंगे लाने का, ठीक है। तो लास्ट में हम इतना बोलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।